बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है। ये खबर आपने देख ली होगी, सुन ली होगी, खबर हमारे पास भी, आप सबके पास भी होगी। लेकिन मैं आपको इसके ऊपर नहीं घुमाना चाहता या ये नहीं बताना सिर्फ चाहता कि जी इजलास हो गया, ये हो गया इजलास। नो नो नो, खबर इससे बड़ी हमारे पास है। कौमी असम्बली इजलास को लेके गवर्नमेंट ने ओपोजिशन के साथ बड़ा हाथ कर दिया है। अदालत मौजूद है, सब कुछ कायदे कानून मौजूद हैं और क्या इस वक्त यूसुफ रजा गिलानी स्पीकर के तौर पे भी काम कर चुके हैं, अयाज सादिक साहब हैं, इस किस्म के बहुत सारे लोग अपोजिशन में मौजूद होने के बावजूद तहरीके इंसाफ इमरान खान असद कैसर ने बताया है कि वो सियासत के बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने इंतज़ाम इस तरह से किया है कि जो तहरीके अदम एतमाद है वो अपोजिशन के लिए गले की हड्डी बन के रह गए। ना उगली जा रही है ना ही निगली जा रही है। और अब आप कहेंगे कि अदालत के जरिए होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये अदालत की तरफ भी नहीं जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कहां से कहा गया आप अदालत नहीं जाएंगे, वो भी बताऊंगा। दूसरे नंबर के ऊपर अगर अदालत चले भी जाएं, उसका भी इंतजाम गवर्नमेंट ने किया हुआ है, सब कुछ बता दिया है। आपके पास ऑल्टरनेट है ही नहीं है, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। सो जिस पिच के ऊपर अब तहरीके इंसाफ और इमरान खान इनको खिलाएंगे, ये उस पिच के ऊपर और उसी कंडीशन के अंदर खेलने के ऊपर मजबूर हो गए। कैसे? यहां तक तहरीके इंसाफ को वो कहते हैं ना सत्ते खैरा वाला काम उन्होंने कर लिया। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मैं आपको तरीन ग्रुप के हवाले से खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। 17 वोट है उनके पास और 17 वोट्स का मतलब यह है कि अगर वो वोट सारे वापस आ जाएं, मसला हल हो जाए, तो इनको तो अखलाकी लिहाज से बड़ी दबाव होगा। फिर तो जो इत्तेहादी हैं वो भी नहीं जाएंगे क्योंकि तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो हैं वो पूरे होंगे। और आखिरी नंबर पे चल के मैं आपको वजीर आला हाउस लाहौर से बड़ी अंदर की कुछ खबरें देना चाहता हूं। वहां से ट्रकों के जरिए सामान की मुंतकली शुरू हो गई है। अब तक कितने ट्रक सामान निकाल चुके हैं और इस बात का क्या मतलब है? क्या चीजें ऑल इज वेल की तरफ जा रही हैं और कुर्बानी का बकरा तैयार हो गया? ये डिटेल्स आपको दूंगा, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बर वक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहे। मैंने आपको कल की जो वीडियो रात को दी थी, मैंने आपको बताया था कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने नई इंटरप्रिटेशन निकाली है और इंटरप्रिटेशन बड़ी दिलचस्प है। वो कहते हैं कि देखिए जनाब, हमने रिक्विजिशन के ऊपर कानून ये कहता है कि 14 दिन के अंदर इजलास बुलाना जरूरी है। हम 14 दिन के अंदर इजलास बुला लेंगे, इजलास करवाना जरूरी नहीं है उनके मुताबिक। अब ये 14 दिन 21 तारीख को पूरे होंगे। उन्होंने आज ही असेंबली सेक्रेटरीट ने बाकायदा एलामिया भी जारी कर दिया है, अरकान को भी बता दिया है। 21 की बजाय 25 मार्च को इजलास बुलाया गया है। अब जनाब, अपोजिशन के साथ हाथ कहां पे हुआ है और हुकूमत ने उनको डॉज कहां पे दिया है? इतने बड़े कानूनदान होने के नाते, इतने बड़े स्पीकर्स उनके पास हैं, उसके बावजूद वो ये चाल समझ ही नहीं सके कि हुआ क्या है। मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर ने 2 चीजें बताई हैं। 2 चीजें ये हैं, चूंकि कौमी असम्बली का ऐवान खुद करारदाद पास कर चुका है और ऐवान की करारदाद के मुताबिक ये 21 तारीख से ऑनवर्ड 21, 22 और 23 तारीख 3 दिन तक कौमी असम्बली का जो हॉल है वो वजारत खारजा के पास है। ये गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ये ऐवान की करारदाद है जिसके अंदर अपोजिशन के लोग भी थे, जिसमें गवर्नमेंट के लोग भी थे। चूंकि उस वक्त तहरीक आई ही नहीं थी, तहरीक अदम एतमाद आई ही नहीं थी उस वक्त, चूंकि OIC इजलास की बात थी, तो 22-23 का वहां पे इजलास है, तो 21 को आपने हैंड ओवर उनके कर देना, यानी आज और कल मंडे से ये वजारत खारजा के पास चला जाएगा। पहला मामला तो ये है। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि स्पीकर साहब ने जो डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हैं DC साहब, उनसे कांटेक्ट किया और इसके अलावा जो CDA का अमला है, CDA के ऑफिस से कांटेक्ट किया गया। उनसे ये कहा गया कि हमारे पास कौमी असम्बली का जो हॉल है वो अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमें इस्लामाबाद के अंदर कोई मुतबादिल जगह दें जहां पे हम इजलास करवा सकें। अब मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने इन राइटिंग यानी तहरीरी तौर पे स्पीकर साहब को ये बताया
कि हमारे पास इस्लामाबाद में ऐसी कोई जगह इस वक्त नहीं है, चूंकि वहाँ पे सिक्योरिटी के भी मेजर्स हैं और बाकी चीज़ें भी हैं, जहाँ पे हम इन दिनों में इजलास इतनी बड़ी गैदरिंग हैपनिंग कर सकें। तो हमारे पास इस वक्त कोई सिचुएशन नहीं है। चलिए, अब तीसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने सेनेट से कांटेक्ट किया और ये कहा है कि चलिए जगह बेशक वहाँ पे कम है, हम एडजस्ट कर लेंगे, तो सेनेट का हॉल हमें दे दें ताकि हम सेनेट के अंदर कौमी असेंबली का जो इजलास है वो करवा सकें। तो सेनेट ने कहा जी हमारी तो रेनोवेशन चल रही है, हम आपको ये नहीं दे सकते। तो सेनेट सेक्रेटरीट ने भी कौमी असेंबली सेक्रेटरीट को इन राइटिंग तहरीरी तौर पे आगाह कर दिया। यहां तक कानूनी तकाजे हो गए हैं पूरे। अच्छा, अब इस बात को लेके क्या ये अदालत मंडे के रोज जाएंगे? मंडे को चूंकि आपको पता है कि वो सिंध हाउस पर हमले के हवाले से भी अदालत ने जवाब तलब किया हुआ है और ये स्पीकर साहब ये सारे एक और जो चीज़ है कि गवर्नमेंट अपने एक सदारती रेफरेंस भी लेके आ रही है ये हॉर्स ट्रेडिंग और दीगर चीज़ों के ऊपर, डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कि वो ताहियात है या वन टाइम है। अब इस सारी सूरत हाल को लेके क्या ये अदालत जाएंगे? अगर तो अदालत जाएंगे तो ये मैंने आपको कानूनी तकाजे स्पीकर के बता दिए जो उन्होंने सियासत करके अब वो 21 को से पहले इजलास बुला लिया। इजलास हो नहीं सकता। उन्होंने कौमी असम्बली ने जो इलामिया सेक्रेटरीट ने जारी किया है उनके मुताबिक इन हालात और वाकयात की वजह से 24 से पहले इजलास कराना हमारे लिए मुमकिन ही नहीं है, इसलिए इजलास होगा 25 को। लेकिन मैं आपको इससे बड़ी खबर देना चाहता हूं, हो सकता है ये चले जाएं। मैं फिर कह रहा हूं हो सकता है चले जाएं, नतीजा नहीं निकलेगा। लेकिन पहली खबर यह है कि ये शायद ये जो कह रहे हैं ना ट्विटर के ऊपर और बयान दे रहे हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए स्पीकर के ऊपर कि वो अपनी मर्जी से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, ये कौमी असेंबली के स्पीकर के खिलाफ अदालत भी नहीं जाएंगे। अब आप कहेंगे क्यों नहीं जाएंगे? इसलिए नहीं जाएंगे कि इनको पैगाम दिया गया है कि जो कुछ करना है, दंगा फसाद करना है, लड़ाई झगड़ा करना है, जो कुछ भी करना है 25 के बाद करेंगे आप। इसी वजह से ओआईसी के बायकॉट वाली जो धमकी के बाद अपोजिशन ने इलामिया जारी किया। और आज शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लें, उन्होंने कहा जी एक फोन कॉल आई है और फोन कॉल के ऊपर ये 90 की डिग्री के ऊपर लेट गए हैं। तो इन सारी चीजों के हवाले से तहरीक इंसाफ पहला राउंड आसानी के साथ जीत गई है। मैंने आपको बताया था वो मामले को लटकाना चाहते हैं, लटकाएंगे तो जरा अपने अरकान के भी हौसले जो वहां गए हैं वो भी डरेंगे और इनके लोग भी जरा। इस दौरान बहुत कुछ हो जाता है सियासत में, मिनट्स, घंटे, दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस दौरान बहुत कुछ राय तब्दील हो जाती है। अब एक और तरीके इंसाफ के दूसरे राउंड की कामयाबी, इत्तेहादी चले गए, बाकी ठीक है, ग्रुप्स जो बड़े बड़े बने हुए जी 3 ग्रुप उसमें इंपॉर्टेंट है और 17 वोट्स उनके पास है। तो 3 ग्रुप से कांटेक्ट एक बार फिर किया गया। मैंने आपको बताया था कि कल एक कांटेक्ट हुआ था, उसमें कहा गया था कि आपने जो भी फैसला लिया हुआ आप उसको होल्ड ऑन कर ले, जरा हम आपको खुशखबरी देना चाहते हैं, हम चीजें ठीक कर रहे हैं, जरा चीजें ठीक हो लें। उसके बाद जनाब मशरूत तौर पे 3 ग्रुप के अरकान वापस आने पे तैयार हो गए। कैसे तैयार हो गए? मुराद रास है जी वजीर तालीम पंजाब, उन्होंने इनके साथ राब्ता शाब्ता किया है, मुज़ाकरात किए हैं। उसके बाद इस ग्रुप ने बड़ी सादा सी बात किया, वो कह रहे हैं जी माइनस बुजदार हमें चाहिए, इसके अलावा कोई और बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप वज़ीर आज़म साहब से बराह रास्त मिल लें, आप सीएम पंजाब के साथ मिल लें, आपके जो भी मसाइल हैं वो हल कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, हम माइनस बुजदार के अलावा कोई और चीज़ नहीं चाहते। तो मैं आपको खबर ये देना चाहता हूँ, उनका ठीक है जी हम लीडरशिप से बात कर लेते हैं। तो आज शाम को फाइनल मामलात हो जाएंगे जो कि मुमकिन तौर पर सेटल डाउन हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको। 7 क्लब रोड के ऊपर वज़ीर आला हाउस है। पंजाब के वज़ीर आला के मुतालिक कहा यह जाता है और इमरान खान साहब ये कहते हैं कि वो बहुत गरीब हैं, वो बड़े पसमानदा तबके, पसमानदा इलाके से यहाँ आए हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है। हमारे सहाफ़ी दोस्त हैं, बोल के साथ मुंसलिक हैं, लाहौर प्रेस क्लब के अंदर भी उनका नाम है, बाबर डोगर साहब। बाबर डोगर साहब ने खबर यह ब्रेक की है कि वज़ीर आला हाउस से इस वक्त सामान मुंतकिल किया जा रहा है। ट्रक्स आ रहे हैं, सामान लोड करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। यहां पे वजीर आला रिहाइश पजीर हैं। अब तक 6 ट्रक वजीर आला हाउस से वजीर आला का सामान लेके रवाना हो चुके हैं। अब आप ये सवाल करेंगे कि ये डोगर साहब ने किया है कि जनाब ये बताएं कि वो वजीर आला जो खाली हाथ आए थे वो 6 ट्रकों में सामान कौन सा लेके गए हैं। लेकिन इस बात को छोड़ के असल बात यह है, वो जो 3 ग्रुप को मनाने वाली बात है कि आपकी बात उनको सिग्नल दिया गया, उनको कल कहा गया होल्ड ऑन करें। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि शायद वजीर आला पंजाब की कुर्बानी देके विफाकी हुकूमत बचा ली गई है या बचा ली जाएगी।
तो पंजाब के अंदर ये जो ट्रकों के अंदर सामान की मुंतकिली शुरू हो गई है, ये बुनियादी तौर पे तब्दीली का अमल शुरू हो गया है। ये अब तक की अपडेट थी। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी इस बातों का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।